देखिए, अगर इस टॉपिक की बात करें फल और बीज, तो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको जितना अंदर तक पढ़ोगे उतना अंदर इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मैंने यहाँ पे रख रखा है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फिर हम शुरू करते हैं। फल और बीज, इसके अंतर्गत जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपका सत्य और असत्य फल। पता है ना आपको कि सत्य और असत्य फल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम फिलहाल इतना चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो फल क्या होता है भाई? तो देखिए, फल पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको पुष्प के बारे में बताया था, पुष्पों में जनन किस तरह से होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आपको पता है कि जो पुष्प में यहाँ पे क्या होता है कि परागण यहाँ पे पहुँचते हैं, परागकोश जो कि यहाँ पे आपका पहुँचता है, और अगर ये नीचे चला जाता है यहाँ पे अंडाशय में, तब जाकर के आपका चूँकि फल बनता है। यानी पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। यानी जब पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से विकसित जो हमारा अंडाशय होता है उसको फल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने अंदर बीज उत्पन्न करना और उनकी रक्षा करना। पूरी तरह से इसको सुरक्षा प्रदान करता है और क्या करता है? अपने अंदर बीज उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है। फल के प्रकार की बात करें तो बेसिकली फल को 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण होते हैं और तीसरा ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फल के प्रकार में सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल आता है। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल, ठीक है। पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, पार्थेनोकॉर्पी। यहाँ पे देखिए, सत्य ट्रू फ्रूट्स होता है, फॉल्स फ्रूट्स होता है और एक पार्थेनोकॉर्पी होता है। तो सत्य फल की बात करें तो निषेचन के पश्चात, यानी जब यहाँ पे परागकोश यहाँ पे परागण करने के पश्चात जब अंडाशय में चला जाता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात अंडाशय की वृद्धि से जो फल बनता है उसे सत्य फल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? यानी सत्य फल निषेचन के पश्चात बनता है और ये अंडाशय में बनता है। अंडाशय की पूरी तरह से विकसित होने पर अंडाशय की वृद्धि से जो फल बनता है उसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। सत्य फल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कथन के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग यूकार्प भी कहते हैं। ठीक है, सत्य फल को यूकार्प के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूकार्प के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि सत्य फल क्या होता है? सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है और इसे हम लोग यूकार्प के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल, लेकिन जो एग्जाम के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपको आम याद रखना है, नारियल याद रखना है। आम, नारियल, पपीता, बेर, जामुन, मक्का, तरबूज और यहाँ पे मटर, ये सभी के सभी जो कि सत्य फल के उदाहरण हैं। सत्य फल के उदाहरण के रूप में आप इन सभी को अच्छे से याद रखोगे तो इससे बाहर अभी तक जितने भी हमने पेपर देखा है, जितने भी प्रीवियस पेपर हमने देखा है, उसमें यही सब क्वेश्चंस रहता है। इनमें से कौन सत्य फल है, कौन असत्य फल है, तो आपको बस याद रखना है। देखिए, आम और नारियल खास करके याद रखिए, क्योंकि ये सत्य फल के अंतर्गत आता है, इनका विकास अंडाशय से होता है। ठीक है, अब इसके दूसरा अपोजिट पॉइंट्स की देखें तो हम लोग असत्य फल पे देखेंगे। असत्य फल जब कोई अंडाशय से ना बनकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन, बादल, पुंज, पुष्पक्रम से बनते हैं, उसे असत्य फल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि परागकोश यहाँ से उठ कर के जो हमारा ऊपर में वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे पहुँचने के पश्चात निषेचन वहीं पे हो जाता है, यानी कि अंडाशय में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब कोई फल अंडाशय से ना बन करके पुष्प के अन्य भाग से बनता है उसे हम लोग कहते हैं असत्य फल। ठीक है, असत्य फल कहा जाता है, यानी इसका अंडाशय से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं गॉड फल, या फिर इसे हम लोग आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गॉड फल या फिर आभासी फल के नाम से भी जाना जाता है असत्य फल को। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है सेब। ठीक है, सेब जो होता है, जो एप्पल होता है, वो हमारा असत्य फल के अंतर्गत आता है। सेब, काजू, सहतूत, अंजीर, अनानास, स्ट्रॉबेरी, पीपल, नाशपाती, कटहल, कटहल भी याद रखिएगा, कटहल ये भी आपका होता है असत्य फल, बहुत बार पूछा जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं?
ये अंडाशय से नहीं, पुष्प के अन्य भाग से जो कि विकसित होते हैं। बस इतने ही चीज़ आपको याद रखना, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना, पीएचडी नहीं करना, बस थोड़ा सा याद रखें, एग्जाम्स में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों के अलावा तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि जब फल अंडाशय से बिना निषेचन के बनता है उसे हम लोग अनिषेक फल कहते हैं, उसे हम लोग अनिषेक फल के नाम से जाना जाता है। तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 अच्छे से याद होना चाहिए, तीसरा से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा में 2-3 पॉइंट याद रखना है, जैसे कि आपका बीज रहित होता है, जैसे कि आप केला देखोगे, केला, अंगूर देखोगे तो इसमें बीज नहीं होता, बीज रहित होता है ये, और ये मात्र परागण के द्वारा ही विकसित होते हैं, परागण से ही विकसित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाता है, परागण से ही विकसित हो जाते हैं, इसमें किसी निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपका कवर हो जाता है। अब फल के खाने योग्य कुछ भाग होते हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेसोकार्प क्या होता है, इंडोकार्प क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, पूछा जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसका कौन सा भाग खाया जाता है। अगर देखिए उसको अगर दिखाना होता तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें करना पड़ता, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊं, समझाऊं कि किसे हम लोग क्या बोलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर उस तरह के पॉसिबल हो सके तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊं, बताऊं कि किसे हम लोग मेसोकार्प कहते हैं, किसे इंडोकार्प कहा जाता है। वो सब कुछ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना याद रखूँ कि फल के खाने योग्य कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे लीची का एरिल भाग खाया जाता है, पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता रहता है। आम और पपीता का मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं। सेब का पुष्पासन और नाशपाती का भी पुष्पासन भाग ही खाया जाता है। और सेब एक प्रकार का असत्य फल है, क्योंकि ये पुष्पासन से ही विकसित होता है। नारियल का भ्रूण पुष्प हम लोग खाते हैं, भ्रूण पुष्प, जो कि एक सत्य फल है। टमाटर फल भित्ति एवं बीजांडसन, नारंगी का जूसी हेयर, अनानास का परिदलपुंज, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? अनानास, सेब, नारियल, काजू। तो आपको बताया गया था कि सत्य फल है, तो सत्य फल आप देख सकते हो नारियल। ठीक है, नारियल मैंने आपको बताया था कि आम और नारियल अच्छे से याद रखना, ये दोनों सत्य फल के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। इसके अलावा सत्य फल में आप देख पाओगे पपीता, बेर, जामुन, मक्का, तरबूज, मटर, ये सभी के सभी क्या है? सत्य फल के उदाहरण है। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होता है, ध्यान दीजिएगा, निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको यही बताया था। सत्य फल के उदाहरण के अंतर्गत देखा था कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की वृद्धि से जो फल बनता है उसे सत्य फल कहते हैं। पहला पॉइंट सही है। सत्य फलों को यूकार्प के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि सत्य फल को यूकार्प के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि सत्य फल में बीज होते हैं। जैसे हमने देखा था कि अनिषेक फल में बीज रहित होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें आम में क्या होता है? गुठली होता है। पपीता में जो कि बीज होता है, बेर, ये सब में आप देखोगे तो बीज होता है, तो कह सकते हैं कि सत्य फल में बीज होते हैं। राइट, तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होने की वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, जैक फल निम्न में से किसके उदाहरण है? स्ट्रॉबेरी हो गया, सहतूत हो गया और जैक फ्रूट का मतलब हम कह सकते हैं जो कि कटहल। तो ये तीनों को देखोगे तो आप असत्य फल के अंतर्गत देख सकते हो। स्ट्रॉबेरी, कटहल हो गया, सहतूत हो गया, ये सभी के सभी असत्य फल के उदाहरण है, तो यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चौथा पॉइंट आता है सत्य फल किससे विकसित होता है? तो सत्य फल हमने देखा था कि अंडाशय से विकसित होता है, तो अंडाशय से विकसित यानी ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा, चौथा का डी, अंडाशय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य फल उत्पन्न होते हैं। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो असत्य फल हम कह सकते हैं कि अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से भी बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुष्पक्रम, ऑप्शन ए सही होगा, पुष्पक्रम। ठीक है, पुष्पक्रम। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो कौन सा असत्य फल है? देखिए असत्य फल अगर हम देखें तो ऑप्शंस में दिया गया सेब, नाशपाती और काजू दिया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेब, नाशपाती, काजू तीनों के तीनों आपके असत्य फल के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
तो ये छोटा सा वीडियो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और याद रखने में थोड़ा सा हेल्प रहेगा। रिवीजन के पर्पज़ से एग्ज़ाम में जब भी जाएँ तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर रहेगा और आसानी से आप सत्यफल और सत्यफल को समझ पाएंगे और आसानी से टिक कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।